My dear student, myself Jitendra Singh from Bangalore Education। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ओपन स्कूल बोर्ड NIS का पहला पार्ट बहादुर। बहादुर की कहानी में हम बहादुर के बारे में जानेंगे। तो सारे एजुकेशन की सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पर आने वाली है यूट्यूब पर। तो मेरा कोई भी वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाला जो भी लेसन है या कोई इन्फॉर्मेशन है किसी भी वीडियो की, वो आपको टाइम से मिल सके। तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर बटन दबाएंगे नोटिफिकेशन के लिए, और अच्छा लगेगा वीडियो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है कि आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बहादुर की कहानी। बहादुर एक ऐसे लड़के की कहानी है, जैसा कि हम देखते हैं आजकल बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है घरों में, फैक्ट्री में, कई जगह बच्चे जो हैं छोटे बच्चे काम करते हैं। तो इसी तरह का जो श्रम कानून उनके लिए बना हुआ निषेध है बाल मजदूरी बच्चों के लिए, ऐसी प्रथा हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। तो एक बहादुर व्यक्तित्व एक बच्चे का नाम है, उसके ऊपर एक पूरी कहानी आधारित है। तो हम इसको 2 से 3 पार्ट्स में बांटेंगे। कैसे? जैसे इस कहानी का नाम है बहादुर, तो बहादुर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और बहादुर का अपना एक घर होता है, अपना एक परिवार होता है। वहाँ पे ये बहादुर रहता है, नेपाल बॉर्डर के पास में इसका एक गांव रहता है। और ये जो बहादुर जो है अपना घर छोड़ कर इस कारणगत भाग जाता है। दूसरी एक जो फैमिली होती है वो वाचक, यानी जो कहानी कहने वाला जो कथावाचक है, उसकी फैमिली में बहादुर जाता है। उसकी फैमिली में वाचक खुद जो मालिक है वो उसकी पत्नी निर्मला, किशोर रहता है। और वाचक का साला जो है इस बहादुर को वहाँ पे नौकरी के लिए लेकर जाता है। तो बहादुर कुछ टाइम तक वहाँ पे रहता है, काम करता है, उनके सदस्यों के बीच रहता है। उनके साथ बहादुर के संबंध कैसे रहते हैं, बहादुर वहाँ पे क्या क्या काम करता है, किस किस तरह की घटनाएं बहादुर के साथ होती हैं। तो एक तो पार्ट्स ये है, पहला पार्ट से बहादुर खुद के घर पर, फिर जब घर छोड़ के भागता है। तो सेकंड पार्ट जो है इस कहानी का पूरा उस वाचक के घर की पूरी कथा वस्तु है, जहाँ पर बहादुर के साथ जो भी कार्य व्यवहार किया जाता है। तीसरा इसी कहानी का एंड का जो पार्ट्स है वो बहादुर का घर पे एक उनके जो रिलेटिव्स आते हैं उनका बहादुर के साथ कैसा व्यवहार है, और उस व्यवहार के कारण बच्चों के मन पे जो प्रभाव पड़ता है, जैसा कि बहादुर के मन पे पड़ा, तो बहादुर ने उसका क्या एक्शन लिया और उस फैमिली पर बहादुर के जाने के बाद क्या असर हुआ। तो टोटली ये कहानी है, 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बहादुर देखेंगे। ये बहादुर यहाँ पे आप टिक देख रहे हैं। तो बहादुर की उम्र जो है वो 12 से 13 साल है। इसका कद जो है वो ठिंगना, मुंह थोड़ा इसका चपटा है, आप देख पा रहे हैं। मैं राउंड किया इसको, ये बहादुर मैं लिख दूं, यही बहादुर है ना। तो 12 से 13 साल का एक बच्चा, मुंह इसका थोड़ा चपटा, रंग गोरा रहता है इसका, कपड़े सफ़ेद नेकर, आधी बाह की कमीज, जूता भूरे रंग का, गले में एक रूमाल स्काउटों की तरह, जो स्काउट वाले जो होते हैं। ये बहादुर का गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर होता है। माता पिता का परिचय मैं दूं आपको, तो आप देखेंगे कि इसके पिता जो है वो फ़ौज में होते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, और बहादुर अपनी माँ के पास ही रहता है। बहादुर का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग किस्म का रहता है, जैसे आपको इस पेड़ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बहादुर लटका हुआ है। ये बहुत ही शरारती लड़का रहता है, जंगलों में घूमने वाला, पेड़ों पर चढ़कर, देखो ये बहादुर चढ़ा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, ये रहा, ये बहादुर है। और चढ़कर घोंसलों से बच्चे पकड़ता है, पक्षियों के फल तोड़कर खाता है। और ये पशु जो दिख रहे हैं ये भी बहादुर क्या है, जंगल में
चराता है। ये जंगल है, घूमने का बहुत शौक है बहादुर को। तो आपने देखा यहाँ पर बहादुर का नेचर। घटना क्या होती है, एक दिन बहादुर जो है भैंस को चराने जाता है। ये भैंस आपको दिख रही है यहाँ पर। ये भैंस को जब चराने जाता है तो बहादुर भैंस को बहुत मारता है। जब मारता तो भैंस जो है दौड़कर घर जाती है बहादुर की माँ के पास। तो बहादुर की माँ कहती है आज भैंस जल्दी कैसे आ गई। यानी उसे ये समझ में आ जाता है कि बहादुर ने भैंस को मारा है। तो जैसे ही बहादुर घर आता है तो उसकी माँ बहादुर को बहुत ही मारती है, जिसके कारण बहादुर का मन फट जाता है और रात भर बहादुर जैसे ही जंगल में रहता है। और सुबह जो है बहादुर घर आता है अपने, और ये जो बहादुर है ये घर आता है और 2 रुपये लेकर के ये घर से दूर रात को जंगल में ही रहता है और घर सुबह आता है, घर से हंडिया में से 2 रुपये चुरा करके भाग जाता है। अब ये है वाचक। ये वाचक आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं वाचक लिखूंगा। ये वाचक है जो कहानी का कथाकार है। इसके पास इस बहादुर को जो है लेकर के आता है वो वाचक का जो साला होता है। साला जो है इस बहादुर को वाचक के घर लेके आता है। तो आप देखिए बहादुर और वाचक के जो मध्य है वो क्या संवाद होता है। ये वाचक पूछता है बहादुर से तुम्हारा नाम क्या है। तो बहादुर बताता है दिल बहादुर साहब। क्या नाम बताता है? दिल बहादुर। तो वाचक कहता है इसको शरारत छोड़कर ढंग से काम करना है। घर पे जो सब खाते हैं वही नौकर भी खाते हैं पहनते हैं। वहाँ ढंग से रहकर तौर तरीके सीखने को सिखाओगे तो पढ़ाई भी कराएंगे। इसी वाचक की पत्नी इसी वाचक की पत्नी जो होती है, ये वाचक है, इसकी पत्नी निर्मला ये भी होती है। तो वो भी बहादुर को समझाती है मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करे, घर में सभी से तमीज़ से बात करे। और निर्मला ने दिल बहादुर की जगह उसको बहादुर नाम दिया कि अब तेरा नाम बहादुर है ना। तो इस तरह से ये घटनाएं यहाँ पे घटित होती चली जाती हैं बहादुर के घर पे। और वाचक के घर पे बहादुर के साथ कैसा व्यवहार होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर बहादुर बहुत ही हंसमुख आप देख पा रहे हैं। ये जो बहादुर है बहुत ही हंसमुख मेहनती निकलता है। सब सुख जैसे घर में पहली बार तोता मैना लाते हैं वैसे ही सबको फील होता है। मोहल्ले के छोटे बच्चे घर पर आ जाते हैं, बहादुर के साथ खेलते हैं। निर्मला जो है वो वाचक की पत्नी पड़ोसियों से बात करती है निर्मला। तो यहाँ पर हम निर्मला तो निर्मला जो वाचक की पत्नी होती है वो पड़ोसियों से बोलती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ निर्मला इसकी पत्नी वाचक की वो अपने पड़ोसियों से क्या संवाद करती है।
पड़ोसियों से कहती है, देखिए बहादुर के बारे में, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तले भूंजे। मैं तो अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज उसी रोज़ लाए थे और कपड़े सिल रहे थे। यानी बहादुर को आवाज़ लगा करके कहती है अपने पड़ोसियों को सुनाते हुए। उधर बहादुर जो है वो घर के जितने काम होते हैं सब करता है। निर्मला और बहादुर की बातचीत देखिए क्या होती है। निर्मला बहादुर से पूछती है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती। तो बहादुर कहता है, नहीं। क्यों? तो बहादुर जो है वो बोलता है, वो मारता क्यों था, और वो हंसता है जैसे मार खाना उसके लिए सुख का कारण हो। और बोलता है, तो तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो? निर्मला ने पूछा बहादुर को। तो बहादुर बोलता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इधर जो वाचक है यहाँ पर, ये वाचक भी बहुत ही गर्व महसूस करता है बहादुर से के आने के बाद में, और किसी भी पड़ोसी से अपने सीधे मुंह बात नहीं करता है। निर्मला ने सारे मोहल्ले में बोल दिया, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जाती है। सारे काम बहादुर करता है। वह फिरकी की तरह घर में नाचता फिरता रहता है। और यहाँ पर एक और चर्चा करेंगे। ये जो वाचक है, निर्मला की पत्नी का लड़का था एक किशोर। तो किशोर जो है वो निर्मला का लड़का होता है, और बहादुर से वो बातचीत करता है यहाँ पर। तो बहुत ही शान शौकत वाला और रौब दाब से रहने वाला। सभी काम बहादुर से, जूते पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़े धुलाई, इस्त्री, किशोर की मालिश, मुक्की। यदि कोई काम गड़बड़ हो जाए तो किशोर बुरी बुरी गालियाँ देता था, बहादुर को मारता और डांटता था। किशोर चेतावनी देता था, देख बे। बहादुर को क्या चेतावनी देता था, देख बे, मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए। अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूँगा। साला काम चोर करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। एक दिन वाचक जो है, ये वाचक यहाँ पर, उसने क्या किया, बहादुर को पिटते हुए देखा। बहादुर इसलिए पिट रहा था क्योंकि बहादुर ने किशोर की साइकिल की सफाई करना भूल गया, और किशोर ने उसे गालियाँ दी और सुअर का बच्चा कहा। यह गाली उसके बाप पर जाती थी, जो बहादुर से बर्दाश्त न हुआ। लेकिन वाचक ने किशोर को कुछ नहीं कहा, बहादुर को ही समझाया, तुम ठीक से काम करो, टूटना फूलना मुझे पसंद नहीं। कुछ दिन बाद निर्मला का मोहल्ले की औरत से बातचीत करती है निर्मला। यहाँ पर फिर निर्मला, तो मोहल्ले की एक औरत कहती है, ये सिखा दिया मोहल्ले की एक औरत ने कि परिवार की रोटियां बनाने में बहादुर अपनी रोटी खुद बना ले। बहादुर ने उस दिन खाना नहीं खाया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि पड़ोसन की ने निर्मला को भड़का दिया था, यह सिखा दिया था कि नौकरों को रोटी बना के नहीं खिलाया करो, और बहादुर खुद बनाना चाहिए रोटी। तो बहादुर ने उस दिन खाना नहीं खाया और न ही बनाया। बहादुर ने को मारा भी, लेकिन सुबह जो है उसने खाना बनाया और बची हुई सब्जी से खाना खाया उसने। तो अब यहाँ तक तो ठीक था, उसके साथ व्यवहार हो रहा था, बहादुर सारे काम कर रहा था, किशोर से मार झगड़ा भी कर रहा था, निर्मला भी कभी कभी मार देते थे उसे। अब एक दिन रविवार का दिन था। ये जो वाचक है, वाचक के एक रिश्तेदार घर आ गए, और घर आकर के उनके 11 रुपये कहीं खो गए थे, जो फर्श पर खोजने लगी। तो वाचक ने पूछा, क्या खोज रहे हो? तो उसने कहा, मेरे 11 रुपये थे जो कहीं खो गए हैं, उन पैसों से मैं बच्चों के लिए मिठाई लाने वाली थी। अब उसने बहादुर पर क्या किया, इल्ज़ाम लगाया कि बहादुर तुमने लिए क्या? बहादुर ने कहा, नहीं, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर ने मना कर दिया, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह जो रिश्तेदार, जो दंपति थी, वो बार बार बहादुर पर दबाव बना रहे थे, बार बार उसे दरवाजे तक घसीटते पीटते हुए ले जाते थे और पुलिस में ले जाने की धमकी देने लगते, लेकिन बहादुर मना करता रहा। निर्मला ने भी डरा धमकाया और मारने लगी। किशोर ने भी उसको मारा।
लेकिन अब वाचक से भी रहा नहीं गया। वाचक को भी गुस्सा आ गया, उसने बहादुर को पीटना शुरू कर दिया। तो बहादुर घर से भाग गया और घर का कोई सामान नहीं ले गया, कपड़े पैसा बहादुर कुछ नहीं ले गया। बहादुर भाग गया। तो बहादुर घर से भाग जाता है और कोई अपना सामान लेके नहीं जाता। उसके बाद में वाचक को बहुत ही पछतावा होता है।